मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जूनी है। इसमें हमने एक ऐसा काम करना है जो किसी और यूनि में नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो अपने आप को जानना है, अपनी आत्मा जो प्रभु से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है, फिर उससे जोड़ना। तब महापुरुष इस बात में उन्मुख हुए। तो उसके जानने के लिए इंसान को अपने आप की तरफ तवज्जो करनी होगी। ग्रंथों पोथियों में इस बात का बहुत ध्यान दिया गया है, मगर वो किस तरह तवज्जो दिलाते हैं कि उस प्रभु को अगर जानना है, पहले तुम अपने आप को जानो। तो हमारी इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, क्या है इंसान, तू अपने आप की तरफ नजर मार, तू क्या। बाहर हमने बुद्धि के मैदान में बहुत कुछ तरक्की की, हर एक पहलू से की है, मगर अपने आप की तरफ तवज्जो न होने के कारण हम उस हकीकत को पा नहीं सके, इसलिए दुनिया दुख का घर बन रहा। तो अपने आप की तरफ तवज्जो करने के लिए यही बताया था, ये जिस्म क्या है, ये छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े सीकर मसल साथ लगाकर एक चादर बनाकर तुमको पहना रखी है, आखिर ये उतारनी होगी। अगर इसको बड़ा साफ सुथरा रखो तो भी ये खिस जाएगी इस्तेमाल करने से, अगर इस पर और पापों की मलें भोगों रसों की लगाओगी, ये जल्दी खिस जाए। तो हम इस जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, जिस्म नहीं। जो ओढ़ने वाला है उसी के स्वभाव से ये जिस्म जीवंत हो रहा, अनलिवन हो रहा। जब वो इससे निकल जाता है, जिस्म मिट्टी का ढेर है, चार भाई उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा देते। आखिर ये समय जो मिला है हमको, चंद रोजा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें सबसे बड़ा काम यही था कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें। परमात्मा की कोई जात नहीं, वो तो महाचेतन प्रभु है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है। समाजें हम लोगों ने बनाई आत्मोन्नति के लिए, प्रभु को पाने के लिए, दुनिया में जीवन सुख से बसर करने के लिए। ये आदर्श थे हर एक समाज के सामने। तो समाजों में दाखिल होने की गर्ज यही थी कि हम इंसान के काम आए, दुख सुख बांटे, जीवन यात्रा सुख से व्यतीत हो और हमारी आत्मा प्रभु से जुड़े। किसी समाज में रहो, ये स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें हम दाखिल हुए थे उसको पाने के लिए, घर सब की एक है। किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। ये कहो किसी एक ही समाज में आए और दूसरे में नहीं आए, या एक समाज का ये रिजर्व राइट है जो उसी समाज में हो वही प्रभु को पा सकता है। अरे भाई ये सही नहीं, इतिहास बतला रहा हूँ। रविदास जी चमार थे, कबीर साहब जुलाहे थे, नामदेव छिपे थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, गुरु साहिबान खत्री थे। तो महापुरुष दुनिया में आते रहे, क्योंकि परमात्मा की नजर में तो सब मानुष जाति एक है। तो जिसने भी रविदास जी से जो पूछा गया था कि भाई तुम तो चमार हो, तुम प्रभु को कैसे पा सकते, ये तंग नजरी है ना। तो कहने लगे, ओए बापन नहीं किसी को बावन को हर राजा। क्यों? वो परमात्मा किसी के बाप का मोह लिया हुआ नहीं भाई, जो भाव भक्ति करे बोले, समझे। प्रभु सब में है, सबसे प्रेम करो। प्रेम कब बनता है? ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से प्रेम नहीं, रुचि बनती है, शौक बनता है, उसके पाने के लिए थोड़ी तड़प बनती है। प्रेम उसी का होगा जिसका कुछ ताल्लुक मिले, को रस मिला हो। तो उसके लिए जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु सब में सबसे प्रेम करेंगे। मेरा आपसे प्यार, आपके बच्चों से प्यार होगा। सच्चे माने में हमारा सबका एक ही पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। प्रेम कैसे बने? सब महापुरुषों ने यही कहा। सारे समाज में किसी में भी रहकर अगर आपके अंतर प्रेम की उत्पत्ति हो गई, वैसे तो हमारी इन्नेट जातीयत में प्रेम शामिल है। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उस जाते हक की कतरा है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम ही है।
जितनी हम पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा ये वो करते हैं, इन सब के करने की गर्ज यही है कि हमारे अंतर प्रभु के पाने के लिए रुचि बने, शौक बने और उसको पाकर उसका रस मिले और हमारी आत्मा उससे मिलकर एक रूप हो रहे। यही सब महापुरुषों ने बयान किया कि प्रेम के बगैर प्रभु नहीं मिलता। जैसे गुरु साहब ने आखिर फरमाया, बास कियो बिखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐसो ऐस बतायो, ताज कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रपार। हाय किसी समाज में तुम हो, जिसमें भी हो, तुम्हारे अंतर प्रभु का कांटेक्ट मिला, उसका रस मिला, उसका प्रेम जाग उठा, तुम्हारी कल्याण। ये साधन और तरीके इसलिए रायत किए गए थे कि एलिमेंट्री स्टेपिंग स्टोन बन जाए। वैसे भी ये अपरा विद्या के साधन हैं, इनसे जमीन की तैयारी है, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। जब तक हायर कांटेक्ट में जाकर उसके महारस को नहीं पाता, इसका जन्म खत्म नहीं होता। तो यही सब महापुरुषों ने बयान किया। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बिहानको, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बिहानको, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के ढाई अक्षर हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ डाले, बड़े तोतों की तरह 4, 18, 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सुट शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल, आलम भी बना फाजल भी बना। जब तक सुरत हमारी मन इंद्र से आजाद होकर उस परिपूर्ण परमात्मा से नहीं लगती, उसका रस मिलकर ये उसका प्रेम स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक कल्याण नहीं। फरमाते हैं बड़े सारा जहान पढ़ के मर गए मगर पंडित ना बन सके। प्रेम के ढाई अक्षर थे और आपको पता है ये लड़ते कौन है? आलम फाजली आपस। वो कहते मेरा ठीक है, वो कहते मेरा ठीक है। अरे भाई जिसको प्रेम का रस है वहां झगड़े कहाँ रह जाते। जब जब ये अनबही पुरुष आते हैं उनकी मुखालफत कौन करते हैं? यही पढ़े लिखे आदमी। पढ़ना लिखना गुनाह नहीं, पढ़ना लिखना एक सिंहार है आमिल के गले में, समझे। मगर आलम ही हो अमल ना हो, हकीकत को नहीं पाया तो पढ़ने लिखना असली मतलब। सबसे बड़ा पंडित कौन है? जो प्रेम करता। सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? जो प्रेम करता। अरे भाई जो सबसे प्रभु से प्रेम करता है और सब में वो है, सबसे प्रेम करता है, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा पंडित है। ये बात सीखनी थी, ये नहीं सीखी, तनकीरों ही में रहे, झगड़ों में फसाद बन गए। वही चीजें जो हमारी मददगार बननी थी वही द्वैत के आलम बना रहे। यही क्राइस्ट कहता है, लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम करो और सारी बरकतें तुमको मिलेंगी। घर में प्रेम की चुटकी डालो, घर में सुख। बिजनेस व्यवहार में डालो, बिजनेस व्यवहार में सुख। समाजों में डालो, समाजों में सुख। मुल्कों में डालो, मुल्कों में सुख। जबानी जवा खाई तो हम करते हैं, सबसे प्रेम करो, मगर घर से नहीं करते। कल मैं यहाँ पर मैत्री दिवस था, मुझे वहाँ प्रेसिडेंट चुना गया। मैं गया, कल लेट इसीलिए आया था। आखिर जब मैंने टाक दी तो मैं उनको कहा, भाई मैत्री दिवस मनाना तभी ठीक है कि जितने तुम बैठे हो आज ही से घर में मैत्री भाव पैदा, समझे। सबके दुख दर्द बांटो, भाई भाई के बांटो। यहाँ से अल्लाह शुरू होगी मैत्री दिवस डे की। ऊपर लेक्चर कथा ज्ञान से नहीं, सब प्रेम करो प्रेम करो और खुद प्रेम नहीं करते। जो चीज चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक हम घर ही में हमारा प्रेम नहीं, वहां का इसी पति से लड़ रही है, पति इसी से लड़ रही है, बच्चे माता पिता के कहना नहीं मानते, पिता उनको डांटता है, साथ के भूखे मर रहे हैं, भाई बंधु वो ऐश कर रहा। अरे मैत्री भाव कहाँ से आएगा? तो मैत्री भाव तभी हो, मैत्री के मैंने मोहब्बत प्यार। जब प्यार होगा तो जबान मीठी होगी। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो दिल में बची हालत तो वही बाहर आएगी ना। दिल में आपके लिए प्यार हो किसी का, खाए जबान उसकी करख्त भी होगी तो भी वो मीठी लगेगी। दिल में प्यार ना हो, कोई मीठी बात भी कर देखो ना, वो इशारा देगा मुझे क्या कहना। तो मैत्री दिवस बनाने की गर्ज यही है कि मैत्री भाव एट होम शुरू। जिनने अगर 100 यहाँ पर 1500 बैठे हो, अगर तुम सब मैत्री दिवस मनाना सीख जाओ तो तब होगा ना कि तुम्हारे दिल में प्यार हो। हमने उस प्रभु की फौज में दाखिल होना है, उसकी लिए क्वालिफिकेशन क्या है? यही काइंड वर्ड्स, काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स।
जो मोहब्बत आउटकम और मोहब्बत से जो चीज बोली जाएगी, ख्यालात उपजेंगे, या जो कर्म करोगे जो प्रेम से रंगे होगे, उसमें दुविधा कहाँ है। तो प्रेम एक बड़ी चीज है। सब महापुरुषों ने, गुरबानी में एक जगह जिक्र आता है, फरमाते हैं अति सुंदर, बड़ा सुंदर इंसान हो, अति सुंदर कुलीन, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख हो, बड़ा चातुर भी हो, बड़ी आलिम फाजिल भी हो, ज्ञानी तनवंत, ज्ञानी भी हो, तनवंत भी हो, बड़ा रुपए पैसे का मालिक भी हो। कहते हैं मृत्यु के ये नानका जे प्रीत नहीं बना। अगर उसके अंतर प्रभु का प्यार नहीं बना तो कहते वो मुर्दे के समान है। तो सारे महापुरुषों ने इसी बात, जब तब संयम हरक सुख मान महत्तर दर्प निमुख भूषण प्रेम पर वार वार जो सब प्रेमी के ऊपर कहते जब तब संयम सब कुर्बान कर दो। प्रेमी होना एक बड़ी बरकत है भाई। प्रेमी जिसके अंतर प्रभु का प्रेम है, ये दुनिया का प्रेम नहीं भाई। दो तरह के प्रेम हैं, एक को तो हम कहते हैं मोह, लजात नफसानी। एक वो प्रेम है जो प्रभु से है और सब विश्व से प्रेम है, वहां जिस्मानियत का सवाल नहीं रहता। वो असल में प्रेम है, वो प्रीति है, ये सब कुप्रीति है। तो जो प्रेम है, प्रेम की जागने से ये बड़ी ऊंची दौलत है, जिसको कहाँ से मिलती है। दुकानों पर बिकता नहीं, जमीनों में उगता नहीं। फिर जिसके अंत जो प्रेम मुजस्सम है, उसकी सोबत अख्तियार करो, आंख आंख से वो झलक मिलेगी, इम्पल्स मिलेगी, तुम भी प्रेमी बन जाओ। जो बॉडी चार्ज होगा, उसे जो चीज लगेगी वो चार्ज हो जाएगी, समझे। सच में शौक बनेगा उस चीज के पाने का। ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से तो सिर्फ रुचि बनती है कि ताकत की किताबें कितनी ही तुम पढ़ लो, क्या कि ताकत का कोई एहसास होता है या जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है। अगर किसी पहलवान की सोबत अख्तियार करो, उसमें वो ताकत इजहार कर रही, उसके देखने से शौक बनता, मैं भी पहलवान बन जाऊं। तो किसी अन्य भाई पुरुष जो उस प्रभु के प्रेम का, विश्व के प्रेम का ओवरफ्लोइंग प्याला है, उसकी सोबत करो, उसकी आंखों से उसकी झलकें मिले। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, ऐसे सदगुरु के तुम सेवने वाले बनो जित गोविंद से प्रीत हो। जो गोविंद के रंग में रंगे हैं, अवश्य वो रंग तुमको मिले। अब सवाल है, जैसे महापुरुष की सोबत हमें मिलता क्या, वो क्या करते, उनकी क्या निशानी है, ये आज का मजमून है जो आपके सामने रखा जाएगा। यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूं, यहाँ पर कोई समाज का चिन्ह चक्र नहीं रखा हुआ। कई भाई ये पूछते हैं ये कौन सी समाज है। अरे भाई, यहाँ कोई समाज नहीं, हर एक आपको अपनी समाज में रहे। हर एक समाज के सामने यही एक कॉमन मजमून है जो हमेशा से रहा है और रहेगा, बदला नहीं। समाजों के बदलने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने भोले रखो, और जो पराविद्या है आत्म तत्व का बोध, आत्मा का प्रभु से मिलाप, उससे प्यार, और वो सब में सबसे प्यार, यही एक मजमून है। ये स्कूल समझ लो, इट इज स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर किसी एक समाज या दूसरे का लेबल नहीं। और ये याद रखो, जब भी अनुभवी पुरुष दुनिया में आते हैं, वो किसी एक समाज को न तोड़ते हैं न नहीं बनाते। वो कहते हैं जहां वो बैठे, जिस गर्ज के लिए तुम शामिल हुए उसको पालो। जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर का हो। तुम्हारे जिस समाज की मोहर है उसके हवाले करो भाई, तुम्हारी आत्मा पर प्रभु की मोहर है उसके हवाले करो। बड़ी मोटी बात। तो ऐसे पुरुषों से वो क्या मिलता है हमको, उनकी निशानी क्या है, ये थोड़ा सा मजमून आज रखा जाएगा आपके सामने। अरे कबीर साहब का शब्द, किसी और महापुरुष की बानी। सुकृत कर ले नाम सिमर ले, को जान कल की जगत में, खबर नहीं पल की जगत में, खबर नहीं पल की। कबीर साहब के ये शब्द फरमाते हैं, भाई मनुष्य बड़े भागों से मिला है
इसका अनसर्टन है, किस वक्त खत्म हो जाए कुछ पता नहीं ना। किसी का इम्तहान हो, कोई डेट मुकर्रर हो, जब महीना भर रह जाता है तो लड़का सैर करनी छोड़ देता, हफ्ता 10 दिन रह जाए तो पखाने जाता तो भी किताब साथ ले जाता। तो जिस इम्तहान के लिए कोई डेट मुकर्रर हो उसके लिए इंसान कितने सियानब से काम लेता है। अरे भाई ये ग्रेट फाइनल चेंज जिसको हम मौत कहते हैं, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, समझे, किस वक्त आए ये कुछ पता नहीं। सांस बाहर जाए वापस ना आए, गुस्ल खाने में जाओ पांव फिसल जाए, हार्ट फेल हो जाए, कल आए 10 दिन में आए, 10 साल में आए, 100 साल में आना तो अवश्य नहीं। ये तो नहीं है कि कोई एक्सेप्शन हो सकती है। अगर एक्सेप्शन नहीं और उसके लिए डेट भी कोई मुकर्रर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। तो महापुरुषों ने ये कहा कि आज का दिन ऐसा गुजारो जैसा तुम्हारा दुनिया में आखिर का दिन, बस लास्ट डे ऑफ योर लाइफ ऑन अर्थ। आखिरी दिन आप क्या करोगे दुनिया में, आप बताएं। सबसे मोहब्बत प्यार, सबके दुख दर्द बांटो में चले ही जाना है। ये दौलत किसके काम आनी है, यहीं छोड़ जानी है। लाखों है तो भी छोड़ जाने हैं, थोड़े हैं तो भी छोड़ जाने। वो तैयारी कैसे होगी, पहला काम सुकृत कर रहे हैं। सुकृत कहते हैं नेक कर्मों को, सदाचारी जीवन को, नेक पाक जीवन बनाओ, सदाचारी जीवन बनाओ, ये पहला कदम। आप देखिए हर एक समाज में यही बात रखी गई। हिंदू भाइयों में यम और नियम के जो रखे गए हैं, नियम इसीलिए रखे गए हैं कि इंसान नेक पाक सदाचारी। महात्मा बुद्ध के जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा है उसमें भी यही बात रखी गई। जैन मत के जो 5 व्रत रखे गए हैं वो भी इसीलिए रखे गए। ईसाइयों में सरमन ऑन द माउंट जो दिया वैसी बात की तलकीन करता। और गुरु साहबों की बानी में भी साफ आता, नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुखले हो, और दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो। अगर प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो भाई। तो किसी का हक ना मारो, किसी का बुरा चितवन ना करो, अहिंसा परमो धर्मा, मन करके, वचन करके, कर्म करके सत्य को धारण करो। झूठ, फरेब, दगाबाजी, रियाकारी, कपट और चोरी से बचो, समझे ये। और ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन। क्राइस्ट कहता है अगर ख्याल में भी तुम्हारा ख्याल और पितर हो गया, इट इज एट इट वेयर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना हो, ये पहला कदम। कबीर साहब ने फरमाया दिल दरिया की माछली गंगा में आई, अनक जतन से धोई तो भी बास न जाए। मछली हो खाए गंगा जल में भी आ जाए, क्या उसकी भूख खत्म हो जाती। अरे भाई दुनिया के लोग बाहरी सफाई में तो लग रहे हैं, दिल की सफाई कोई नहीं। हरि मंदिर है बाहरी, कितने अंतर से उनको हम साफ रखते हैं। सच्चा हरि मंदिर ये है शरीर। बाहर से तो हम इसको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता। बताओ अंदर गलाजत से भरा है इंद्रियों के भोगों से। अंदरों कुसुदा कालियां, बारों चिटुइयां, बाहर तो बड़े सुथरे साफ साफ, अंदर काले स्याह भरे पड़े। लोगों की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, हक मारना, खून निचड़ा हुआ उसमें बहरा। जे रत लगे कपड़ा जामा है पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीज। कहते हैं कपड़े को खून लग जाए तो कहते ये पलीत हो गया। अरे भाई जो लोगों का खून निचोड़ कर पी रहे हैं, जानबूझकर डर पर्दाज या जाहिरा है तो आखिर खून का निचोड़ना कि नहीं। गुरु नानक साहब की लाइफ में जिक्र आता कि वो मलिक भागो था हाकिम, उसने ब्रह्म भोज किया। गुरु नानक साहब को भी बुलाया गया, बड़े हलवे तस्मैये पूरियां यज्ञ जो हुआ। गुरु नानक साहब गए तो सही, वहां मर गए, लालो तरखान के यहाँ रहे, मलिक भागो के नहीं गए। वहां क्या था, वो बेचारे गरीब थे, मगर ऑनेस्ट अर्निंग थी, स्वेट ऑफ ब्रो। उसको एक अनाज की रोटी भी नसीब नहीं थी, 7 अनाजों को मिलाकर रोटी खाता। वो रोटी खाई रात रहे। दूसरे दिन मलिक भागो ने बुला भेजा कि आप यहाँ आए हो, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। गए,
कह ले भाई मैं तुम्हारे हाथ नहीं आया ताकि मैं लोगों का खून नुचड़ा हुआ न खाऊं। बड़ा ये कैसे कहते हो तुम? कह ले ठीक है। उसके यहाँ क्या था कि वहां दूध था, नेक कमाई थी। इतिहास बतलाता है कि उन्होंने खाना वो भी मंगाया और उसका भी मंगा कर एक हाथ में उसका खाना निचोड़ा, दूसरे का उसका निचोड़ा। जो मलक भागों का खाना था उससे खून के कतरे निकले और उसके दूध के कतरे निकले। ये बताने की बातें हैं, समझाने के लिए। भगवान कृष्ण जी थे, आपको पता है दुर्योधन ने ब्रह्मभोज किया तो वो कहाँ गए? विदुर के घर, दासी के जो पुत्र थे। वहां क्या खाया? साग। तो पहली बात यह है कि ऐसा दिल बनाओ जिसमें किसी का खून नुचड़ा हुआ हो। बैर तायत लुक्मा बायद हलाल, उसकी भक्ति भाव के लिए नेक कमाई चाहिए, ऑनेस्ट। ये पहली बात। व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, तब इधर कदम उठा सकते हो तुम। हमारा व्यवहार में झूठ फरेब है, लोगों के खून नुचड़े भी आ रहे हैं। जो ज्यादा रुपया कमाते तो वाह वाह बड़ा लायक है, आखिर 100 दिन चोर का 1 दिन इशार का जब पकड़ा जाता है जी गलती हो गई। अब जिसका तुम खून निचोड़ते हो वो तुम्हारा निचोड़ेगा, कर्मों का कानून है। तो पहली बात यह है कि दिल को साफ करो। जब तक दिल साफ करके उसका नाम नहीं लेते काम नहीं बनता। ये एक बात। फिर आहार शुद्ध हो, जैसा अन्न तैसा मन। कुत्ते को सब्जी पर रखो वो खूंखार नहीं बनता, अगर उसको मांस पर रखो तो काट कर खाने वाला खूंखार बन जाता। मतलब यह है कि इस तरह जाने के लिए हमें विषय विकारों पर कब्जा पाना है, कंट्रोल करना है। ऐसी खुराक जो विषय विकारों को फ्लेयर अप करे वो छोड़ना। अगर मतलब यही हमने बड़े सूक्ष्म रिफाइंड स्टेट में जाना है तो उसके लिए खुराक भी रिफाइंड चाहिए। पाप का सवाल करना रहे, कॉमन सेंस में अर्ज कर रहा हूं। तो जैसा अंत तैसा मन। फिर आचार शुद्ध हो, आचार नए ख्याल हो, किसी का बुरा चितवन न हो। तो इसलिए ये कहा गया कि पहले अर्निंग शुद्ध हो, फिर जिन हाथों से सामान खरीदा है उसके ख्यालात भी फिर, नहीं तो उसका भी असर पड़ता। फिर पकाने वाले का असर पड़ता। आप देखते हैं हमारे घरों की क्या हालत है। रोटी अब लाने वाला व्यवहार कैसा है, उसके बाद लाने वाले के कई ख्यालात गंदे मंदे ईर्ष्या द्वेष के चलते हैं। पकाने वाला गाली निकालती है बच्चे और तू मर जाए, तू ये कर वो कर। हलब ऐसी रोटी पकी जिसके अंदर जाएगी उसकी क्या गति हो। तो जब तक ये है सुकृत कर्म में जो अर्ज कर रहा हूं, किसी का बुरा चित्त दिल में ना हो, मैत्री भाव हो। मैत्री भाव तब भी हो ना, मैत्री भाव से गाली क्यों निकलेगी? किसी का बुरा चित्त क्यों होगा? किसी लिए ईर्ष्या द्वेष का सवाल कहाँ होगा? किसी के हाथ मारने का ख्याल ही कब आ सकता? तो मैत्री भाव जब लव प्रेम में क्या नतीजा होता? वो प्रेम देना जानता। लव नोज सैक्रिफाइस, लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। प्रेम हर एक चीज को खूबसूरत बना देता। तो ये है मैत्री भाव। मैत्री भाव कहो, सुकृत कर्म कहो, ये प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, जमीन की तैयारी। व्यवहार शुद्ध, आहार शुद्ध, आचार शुद्ध। ये देखा गया है आमिल पुरुषों के घरों में बैठकर सिख इतिहासों में जिक्र आता है कि उनके घर जो एक बार खाना खा ले उनके ख्यालात में पलटा आ जाता था। भाई जीवन का असर है। तो जब तक जमीन की तैयारी ना हो, इन चीजों में हमारे जो सुरत है ना, मन इन के भोगों में बाहर फैलाव में चली जाती है। इनको हटाने के लिए सदाचारी जीवन, संयम का जीवन कहो। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जो नेक पाक सदाचारी जीवन है ये प्रभु के पाने के लिए जीना। पहली पौड़ी ये आप कहो कि खाली सदाचारी जीवन ही बन जाए, क्या तुम्हारी कल्याण हो जाएगी? ये आप कई भाइयों का ये ख्याल है। अरे भाई जमीन की तैयारी तो हुई, पर आना जाना खत्म नहीं होता। आपको पता है गीता में भगवान कृष्ण जी ने क्या फरमाया कि 2 मार्ग हैं, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ है। पितृयान पंथ कर्म कांड के सिलसिले को कहते हैं। जो कर्म कांड में रूह रहती है वो आती जाती रहती है। देवयान पंथ या ज्योति मार्ग कहो, जो रूह उसमें जाती हो फिर वापस नहीं आती। तो कितने नए कर्म करो तुम,
उसका फल अच्छा है। नेक और बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक हंता का ख्याल, डूअर होने का ख्याल, जब ये जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। नेक कर्म किए नेक फल स्वर्ग आदि, बुरे कर्म किए बुरा फल कर्मिक लाज इनएग्जारेबल। आपको पता हो, धृतराष्ट्र जी से भगवान किसी ने पूछा कि तुम जन्म से अंधे हो, किस जन्म का ये फल है जो तुम अब भोग रहे हो? तो कहने लगे, भाई 100 जन्म का मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण जी योगीश्वर गति वाले थे, अपना बल योग बल दिया 106 या 7वें जन्म में एक कर्म का जिसका फल आ रहा है। As you sow, so shall you reap। जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे। जो इनटू फ्रूट आ गए वो प्रारब्ध कर्म है, उसके मुताबिक मौजूदा जन्म हमें मिला है। जो अभी फ्रूट में नहीं है वो संचित कर्म है, किरेमान फ्रेश कर्म जो हम कर रहे हैं। तो ये डूअर होने का ख्याल जब न रहे, कॉन्शियस कोवर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, तब नेक कर्म हो जाता है। नेक कर्म होने से जितने पिछले कर्म हैं, जैसे भट्टी में दाने भून लिए जाए फिर वो उगते नहीं, वो सेल्फलेस हो जाता। सोने कर्मी जो शब्द विचार। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सदाचारी नेक पाक जीवन ये जमीन का पहला जीना है प्रभु के पाने के लिए। ये कभी हो नहीं सकता प्रभु को तुम पाना चाहो, लोगों के गले काटो और खून नचो। साथ का भाई भूखा मर रहा, तुम तो ऐश करो और वो भूखे मरे। अरे वे ऐसा पुरुष प्रभु को नहीं पा सकता। राबा बसी एक मुसलमानों में फकीर हुई है, वो हज करने को जा रही थी, रास्ते में कुआं आ गया। कुएं पर सबने पानी पिया और चल दिया, ये भी चल पड़ी। आगे देखो तो कुत्ता हौंक रहा था, प्यासा मर रहा, देख न सकी, काफला छोड़ दिया, कुएं पर आई, पानी निकाल कर उसको पिलाया जा। रस्सी वगैरह कोई नहीं थी, कपड़े सारे उतारे, एक दूसरे से बांधे, वो भी पानी की तह तक नहीं। बाल को छूटे अपने, उसकी रस्सी बनाई, फिर वो पानी की तह तक गए तो पानी से भीगा हुआ पानी डाल कुत्ते को पिलाया। ये दिल बन जाता जो प्रभु के पाने में। तो कहते हैं उसको बुशारत हुई कि राबिया तेरा हज कबूल हो गया। अरे हज वहां जो खुदा के घर में जाते हो तो ये सारे खुदा के घर हैं, चलते फिरते नारायण हैं। जो इनमें उनको नहीं देखता है, कहीं एक हाथों से बनाए हुए मंदिरों या धर्म स्थानों में देखता है खुदा को और हर एक हृदय में नहीं देखता। अरे भाई उसकी पूजा कहाँ सफल हो सकती। मुबारक है धर्म स्थान, सब तीर्थ। वो कैसे बने? एक में तो प्रभु के बैठकर गुनावाद गाए जाते हैं, दूसरे वहां कोई न कोई अनुभवी पुरुष रहा, इस खातर और भी लाखों पैदा हुए, मगर वो एक हस्ती क्योंकि वहां रही इसलिए तीर्थ स्थान बन। वो कहाँ है ये कहो, वो कहाँ नहीं है, हर एक जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पांव पसार कर लेटे थे, पांव मक्के की तरफ थे। वो जो झाड़ू बरदार था रहा कर हलाया, अरे वे देख खुदा के घर की तरफ पांव पसारे लेटा। क्या लगा, अच्छा भाई मुझे तो हर एक तरफ खुदा का घर नजर आता, जिस तरफ तू नहीं समझता उस तरफ कर दे। भाई जिसकी आंख खुली है उसके तो ये काफी है। God does not reside in temples made with stones by the hand of man। परमात्मा इंसानी हाथों से बनाए हुए पत्थरों के मकानों में नहीं रहता। कहाँ रहता है? अरे भाई वो तो तुम्हारे अंदर हृदय में। उनके लिए भी हमारे दिल में इज्जत है जो धर्म स्थान बनाए गए। किस लिए? उसमें उस प्रभु की गुनामात गाए जाते हैं, इस ख्याल से। मगर वो बनाए कैसे गए? इस हरि मंदिर के नमूने पर, डोम शेप्ड, सारी गुंबददार की शक्ल, या माथे की शेप के मस्जिद, या नाक की लबूतरी शक्ल के गिरजे। तो इस असल हरि मंदिर, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जो इसके नमूने पर मंदिर बनाए। अरे भाई जो कुदरती मंदिर में रहकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में जाता है, अरे भाई वो नमूना बनाया था समझाने बुझाने के लिए कि ऐसी ज्योति तुम में है, ऐसी अखंड की ध्वनि तुम में हो रही है। नमूना बनाया था, मॉडल समझाने बुझाने के लिए। जब तक आमिल पुरुष रहे इसी हरि मंदिर में दाखिल होकर उसको पाते रहे, बाहर के मंदिर जो नमूने बनाए थे दिल से उतरते रहे। तो आप समझे बात क्या है, बन क्या रहे। तो सुकृत कर्म करो भाई, जिंदगी को नेक पाक और सदाचारी बनाओ। Blessed are the pure in heart,
फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पितर हैं वही मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे पितर हृदय ही प्रभु को पा सकते। ये सब महापुरुषों का मुझ का राय, और है भी ठीक। जिसकी आत्मा इन्हों के भोगों रसों में, बाहरी चीजों में लंपट हो रही है, इन्वर्शन कैसे होगी, हटेगा कैसे? साइंदा की पावना इधर पटना से उधर रावण, बाहर से वही रूह हटेगी जो संयम में होगी, इसमें अटैच नहीं होगी। तो अंतर्मुख होना तब भी होगा जब अंतर को ज्यादा रस मिले, बाहर के रस फीके पड़ जाए, फिर उस तरफ ये जाए। जब वो रस आवा ये रस नहीं भावा। तो पहली जरूरत किस बात की है? सुकृत कर ले भाई, नाम सुमर ले। कब? खबर नहीं कल की, क्या पता कल क्या हो। आज ही नाम सुमर ले से क्या मुराद है, समझे? नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। नाम नाम सारा जहान करता, समझे? पर नाम की गति क्या है ये कोई कोई जानता। किसी नाम के रस्सी से जाकर पूछो, वो नाम की गति के मुतालिक बयान करता है नाम क्या चीज है। आम दुनिया नाम क्या समझ रही। और महापुरुष नाम किसको कहते हैं? सारे महापुरुष किसी की मानी वो कहते हैं नाम से मुक्ति है। ये तो हम सुनते हैं ना कि नाम से मुक्ति। नाम कहते किसको है ये पता नहीं। अब यहाँ पर बड़े ठंडे दिल से विचारना होगा एक बात को समझने के लिए कि वो परमात्मा अनाम है, नो नेम, शब्द है, एब्सोल्यूट है। उसको ना किसी ने देखा ना सुना। जो इजहार में ताकत आई खंडों ब्रह्मंडों को जो धार रही है उसको नाम कहते। एको बहु श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। ये गुरु नानक परमात्मा कुन फी कुन हो पस हो गया। वो जो वहार हुआ ना, वो वहार से क्रिएशन इनटू बीइंग, वो पावर जो इजहार में आई, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, वो सब खंडों ब्रह्मंडों सब क्रिएशन के बनाने वाली और आधार देने वाली, उस पावर का नाम नाम है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम वो ताकत है जिससे सब खंड ब्रह्मांड धारे गए। हिंदू भाइयों में आता है नाद से 14 भवन बने हैं। मुसलमान फकीरों में आता है कलमे से 14 तबक बने हैं। ईसाइयों में आता है वर्ड से सारी क्रिएशन इनटू बीइंग है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। सारी दुनिया उसके पीछे बनी। तो वो ताकत जो इजहार में आई उसका नाम नाम है। उसके अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने बरते, उसके समझाने बुझाने के लिए, बोध कराने के लिए। तो इसलिए कहा शंख नाम अनगिनती उसके नाम है भाई, जो ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, जितने भी रखे। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, बलिहार जाओ जेते तेरे। हे प्रभु, जितने भी नाम तेरे अनुभवी पुरुषों ने महात्माओं ने जो आज दिन तक आए हैं रखे, हम सब पर कुर्बान। 10 गुरु साहब थे, उन्हें जाब साहब मैं को 1200-1400 ऐसे नाम दिए जो किसी वेद शास्त्र में नहीं है। अरे सबकी दी। वो कौन सा नाम है जिसके सिमरन करने से भाव सागर से जीव पार उतर सकता? अब हर एक समाज से पूछो, हर एक समाज वाले यही कहेगा कि हमारा जो नाम है यही भाव सागर से पार ले जाएगा। क्यों भाई? फिर ख्याल है ना हर एक का। मुसलमान भाई कि वो अल्लाह हु है, सिख भाई अपना कहेंगे, हिंदू भाई अपना कहेंगे, ईसाई अपना कहेंगे। फिर कौन सा ठीक हुआ भाई, ये आप बता। नाम से मुक्ति है ठीक, पर किस नाम से मुक्ति? फिर और कहा, कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा। वो कौन सा नाम है जिसके सिमरन करने से तुमको निर्वाण पद की प्राप्ति होती है? निर्वाण पद किसको कहते हैं? निर्वाण पद कहते हैं जो त्रिगुण अतीत अवस्था हो, 3 गुणों से पार। अरे भाई जी, जितने नाम है अक्षरी सब 3 गुणों में है, वो कौन सा नाम है? यहाँ समझने की बात। तो इसके महापुरुषों ने कहा कि हे प्रभु, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, आखन ना जाए तेरे गुण के। ये जिनने नामों के किसी न किसी गुण को बयान किया, अनेक ही नाम रखे गए। कितने नाम है इनकी भी कोई गिनती नहीं। तो सब नामों पर हम कुर्बान हैं। उसके नाम रखे गए समझाने बुझाने के लिए। नामों से चलना है, ये पहला कदम है। रुचि बनती है, शौक बनता है,
मालूम होता कोई चीज है, नामों से चलकर नामी को पकड़ना। तो नाम पावर है खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी, जिसको नाद, शब्द, कलमा, वर्ड करके बयान किया। नाम आप समझे, नाम किसको, हम क्या समझ रहे हैं? हम लफ्जों पर झगड़ रहे हैं, माफ करना। एक हाथी था, 5-7 अंधे थे, उन्होंने कहा चलो भाई देखें हाथी कैसा। एक का हाथ लात पर पड़ा, क्या लगे ये तो भाई डंडे का सतून का सतून है, पिलर लाइक है। एक का पेट पर पड़ा, कहते ये तो पीपे की तरह है, बैरल लाइक। तीसरे का सूंड पर पड़ा, कहते ये तो डंडे की तरह है। चौथे का पड़ा कान पर, कहते ये पंखे की तरह डंडे लिए फिरता है। मैंने देखा, देखो वो पंखे की तरह। अरे भाई साहब आप अपने देखा तो नहीं, आंख नहीं खुली ना, फीलिंग्स में उन्होंने देखा। दुनिया सारी फीलिंग्स में है, माफ करना। जब भी आप प्रभु की याद में बैठते हो क्या करते हो? परमात्मा परिपूर्ण, तुम फील कर रहे हो ना, देखा तो नहीं ना। वो सूक्ष्म तत्वों का ध्यान है। प्रभु अभी कहा, मुबारक है जो इस ख्याल से बैठ जाए, मगर मैं बयान कर रहा हूँ कंपैरेटिव वैल्यूज का। या इमोशंस में हाथ आओ, परमात्मा सारे परिवार नाच उठे। या इन्फ्लुएंस निकाल कर कहा क्योंकि ये है, क्योंकि ये है, क्यों इसलिए ये है। देखा तो नहीं अभी। फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल। अनुभव जो देखे, जो आंख खुली, महात्मा आ जाओ, कहते अरे भाई तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो। सवाल तो देखने का, वो आंख के बनने का सवाल है। जो दीपशिक्षु सब में है, जो गुरु देता है उसकी आंख खुल गई, वो देखता है सब सत्य। दुनिया बस नामों पर झगड़ रही है। उनके आदमियों ने एक जमीन लीज पर ले ली। एक अंग्रेजी जानने वाला था, एक दूसरे की जबान से नावाकिफ थे। वो कहता आई शैल सो बी। पंजाबी था, कहता मैंने कन्हू बीजी है। पठान था, खो गंदम बोएगा। लड़ने लगे। वो कहते मैंने भी लिए, मैं क्यों ना वो। लड़ रहे थे। एक आदमी आया जो जबानों से वाकिफ था। अरे भाई लड़ते क्यों हो, चीज ले लाए तो वही चीज थी। अरे भाई हम एक ही के पुजारी है, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, झगड़ा काएगा। हाँ उसके साथ लगो। बात ये है, 4 शराबी दुनिया में किसी समाज के हो गले लग कर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको नशा आया है। अरे भाई 4 प्रभु भक्त इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकता? यही जवाब कहना पड़ेगा कि अभी नशा नहीं है। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर कोई 200 से ज्यादा डेलीगेट हिंदुस्तान और बाहर के आए। मुझे वहां कंडक्ट करने का मौका मिला था। अब भी वही कंडक्ट करने के लिए मैंने सपोर्ट किया है। तो ब्रेकिंग पॉइंट पर कई बार आ गया। आपको पता है ना, 2 भक्त कभी मिल बैठ सकते हैं? कभी मुश्किल है। तो कई दफा ब्रेकिंग पॉइंट पर है, उनको यही कहा भाई 4 शराबी तो मिलकर बैठ सकते हैं किसी समाज के हो। अरे भाई तुम 4 प्रभु भक्त क्यों नहीं बैठ सकते? वो कहे कि जवाब है कि नशा नहीं आया, और क्या कहना चाहिए। बात एक ही है, झगड़ कर मर रहे हैं। हज़रत मूसा का जिक्र आता है कि एक जंगल में गया, वहां पर गडरिया था। हर एक ने अपने लेवल से उसको टाक करना है भाई। तो वो बड़े प्यार से कह रहा है कि हे खुदा, अगर तू बच्चा होता मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाता। अगर तू बच्चा होता तुझे सर्दी लगती कि उनके कपड़े बनाकर तुझको पहनाता। अरे वो तुझे प्यास लगती मैं तुम्हें पानी देता। तुम थक जाते मैं तुम्हें दबाता। अगर तेरे बाल बिखर जाते तो मैं तेरी कंघी करता। यहाँ तक बयान कर दिया कि तेरे सिर में अगर गिर जाती तो वो भी मैं निकालता। हज़रत मूसा पास से गुजरे, कह रहे अरे काफिर क्या बकता। हाँ क्या हुआ, तुम तौहीन कर रहे हो खुदा की। वो तो प्यार से गा रहा था ना। रो पड़ा है, मैंने खुदा की तौहीन कर दी। रोने चिल्लाने लग गया, ख्याल अंतर लग गया। खुदा आया, कह रहे भाई तू फिक्र न कर, तेरा दूध भी पीऊंगा, कपड़े भी पहनूंगा। उधर मूसा मराक में गए, कहने लगे अरे मूसा, मैंने तुझको दुनिया में भेजा था दुनिया के लोगों को मेरे साथ जोड़ने के लिए, ना कि जुड़े उनको तोड़ने के लिए। वो आया गडरिये से माफी मांगने लगा कि भाई मैंने कसूर क्या करा, कोई फिक्र, जो तेरे पास आया मेरे पास भी आ। अरे भाई कोई किसी तरीके उसकी याद कर रहा है, वो मुबारक है हस्ती, किसी तरीके से याद करता। जिसके दिल में सच्ची तड़प होगी वो मालिक सामान करेगा उसके मिलाने का। कोई जो कि वो क्या किसी मिलर को मिला देता है, अंतर में उसका कांटेक्ट दे देता। बात तो यही। ये नाम किसको मिलता है? सवाल जिसको धुर मालिक आप दिया करे। गुरु नानक साहब से पूछा गया, महाराज आपने नाम की बड़ी महिमा गाई है, ये ले कहाँ से? तो बड़े खुलम खुला जवाब दिया, पहली बात से गुरु नानक साहब की बानी है, जहां नाम मिले ते जाओ,
ये नाम है भाई, जहां से मिलता है ले लो। फिर आगे कहते कैसे मिलेगी? गुरु प्रसादी कर्म को, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलेगी चीज है तुम्हारे अंदर। तो कभी सब बड़े प्यार से समझा रहे, अरे भाई सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, खबर नहीं कल की क्या हो जाए। सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, को जाने है कल की जगत में, खबर नहीं पल की। ओ भाई कल का क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं, इसलिए भाई जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। झूठ कपट कर माया जोड़न, बातें करें छल की। अब सुकृत कर्मों को जरा खोलते हैं, फरमाते हैं झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, दिल में और जबान पर रहो। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बातें छल बल की करते हैं, ऊपर से और आगे और पीछे और बड़ी चातरी बड़ी सियानत से, देखो क्या बड़ा सियाना है, बड़ा लायक है, देखो हजारों रुपए दिनों में कमा लिए हैं। भाई किस लिए? जाती हुई साथ नहीं जाती, पापा बाजो हो न कच्ची ते मोया साथ न जाए। जो वो बात मैंने पहले अर्ज की ना, व्यवहार शुद्ध हो, पहली बात हमारे लोगों का व्यवहार ही शुद्ध नहीं, फिर आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, तब काम बने। तो कहते इस हालत में दुनिया जा रहे हैं। हाँ जी आगे। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विध होए हाल की जगत में, खबर नहीं पल की। कहते दिनों दिन तेरे सिर पर बोझ बढ़ा जा रहा है, कभी ये भी सोचा है ये बोझ हल्का कैसे होगा? जिन्हें कर्म करेगा उतना सजा जजा भुगतने पड़ेगा। कभी ये सोचा है अरे भाई ये भार हल्का कैसे होगा? दे आगे। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया माटी की। कहते ये जिसम मिट्टी का घर है, इस मन हाथी की तरह नाच नचा रहा है। ये मिट्टी का घर है, इसमें हाथी, मन रूपी हाथी नाच नचा रहा हम सबको। कब तक रहेगा ये जिस? इसकी बर्बादी होगी ना। जो मन इंद्रियों के भोगों से लग रहा है, पापों से उम्र घटती है, सब कहते हैं कि नहीं उम्र घटेगी। देख आगे। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया माटी की। श्वास श्वास में नाम सिमर ले, अवधि घटाया तन की। कहते दिनों दिन हर एक सांस, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सांस तुमको आखिरी तब्दीली जिसको मौत कहते हैं उसके नजदीक ला रहा हो। इसलिए जितना जल्दी उसकी याद में लग जाओ उतना ही जीवन सफल होगा। अब देखो ये उपदेश किन लोगों को है? यहाँ समाजों का सवाल नहीं, एज ए मैन प्रॉब्लम है। सब आत्मा देहधारियों के लिए उपदेश है, किसी समाज में भी है उनके लिए है, और सब समाजों में वही उपदेश मिलता। मुश्किल यही बनी कि हम समाजों में दाखिल हुए थे, प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए, समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, आपस में लड़ रहे चाले थे, हर मिलन को बीच ही अटके हो चीज, बस झगड़े में पड़ गए। परमात्मा का पुजारी होना तो कहाँ रहा, समाजों के पुजारी बन गए। समाजें मुबारक हैं, बड़े नोबल पर्पस से बनाई गई थी। अगर जिस गर्ज के लिए बनाई गई, अगर वो गर्ज पूरी हो गई तो समझो जीवन सफल हो गया, नहीं पूरी हुई तो जन्म बर्बाद करेंगे। जी आगे। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। कहते जिस्म रूपी मकान में हंस बोल रहा है आत्मा, जैसे मन नाच न जाता वो खुशी कर रहा, मन के अधीन हो, करिंदों के भोगों से मैं लंपट हो रहा। ये हालत सबकी बन रही एज ए मैन प्रॉब्लम। सबकी आत्मा मन के अधीन, सबके मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये उपनिषद कह रहे हैं। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है, और इंद्रिया रूपी घोड़े उसको भोगों रूपी खेतों में खींच रहे हैं।
सब धर्म से वेद कतेब कहो मत, झूठे झूठा सो जो ना बिचारे। सब ट्रुथ इज वन, सब उसी के पुजारी थे। जिन्होंने पाया उन्होंने अपने तर्ज बयान से अपनी अपनी जबादानी वक्त की जो थी उसमें बयान कर गए। नफ्स मजमून वही रहा। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब ये हंसा निकल जाएंगे, माटी है जंगल की। अरे भाई जब जिस्म से ये हंस निकलेगा तुम जुदा हो गए। ये मिट्टी जंगल की मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी जाएगी। डस्ट डॉट इनटू डस्ट रिटर्न। इस जिस्म की शोभा तुम्हारे से है। अरे तुमने अपने आप को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, जन्म बर्बाद चला गया। जी काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। अब कबीर साहब कहते हैं कि भाई तुमको अब असल की बात सुनाते हैं, गौर से सुनो। पहले काम, काम किसको कहते हैं? जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। जितनी कल्पनाएं मन में ये सब काम। अब काम ब्रह्मचर्य की रक्षा का ना पालन करना, बात करना, ये काम है, ये भी कहलाता है। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। नेक पाक सदाचारी जीवन जिंदगी है, इसका पात करना मौत के बराबर। गृहस्थ आश्रम में भी जो लोग आते हैं, आपको पता हो पुरातन जमाने को बड़ी अच्छी तकसीम थी कि 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करके वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर फिर वो गृहस्थ आश्रम में आते थे। गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक बिताते थे, आज की तरह नहीं भाई। जिन्हें महापुरुष आए हैं ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में आए हैं, मगर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। हमने तो यही समझा ये विषय बकारों की मशीन है बस। जब जब शास्त्र मर्यादा क्या कहती है, जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब तलक हो। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई तलक न हो। 2.5-3 साल का वक्फा लग जाएगा एक बच्चे को, ऐसे 2-3 बाल बच्चे हो भी जाए, एक का नारी सदा जाती। समझे? ये इस कर्ज के लिए थी। नतीजा आखिर वानप्रस्थ में जाकर फिर अनुभव को पाकर फिर संन्यास है, फिर उपदेश देते थे। आजकल कौन उपदेश दे? 2-4 किताबें याद की, लेक्चर बिजनेस लाइक बन गया, जाओ। इन्होंने मिलाना था, हकीकत शनाख्त तो सबको मिलाकर बैठना था। ये भाई भाई के पहले जुदा हो रहे हैं। वो कहे उनकी शक्ल ना दे तो वो कहते उनकी शक्ल ना दे, वो कहते हम ऊंचे, वो कहते हम ऊंचे। अरे भाई पेट सबसे ऊंचा, पेट बज रहा तभी पढ़ाना पेट के धंधा, बिजनेस लाइक बन गए हैं। ये हमारी करप्शन हो रही है, ये पर्पज नहीं था, डिटोरेशन हो रही। तो बड़े प्यार से समझाते। पहली बात कहते काम, चेस्टिटी, दूसरों का भाव, दूसरों का पर तन पर धन पर धारा का ख्याल। रूह गिरती है, इसका रुख नीचे की तरफ है ना। नाम का रुख इन के घाट से ऊपर है। जहां नाम थे काम ने, जहां काम ने नाम दो एक जाना वसे। रव रजनी एक छाव, धूप होगी तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो धूप नहीं। डायमेट्रिकली अपोजिट। आप देखें कितनी प्योरिटी ऑफ लाइफ की कितनी जरूरत है। उसके बाद कहते क्रोध, क्रोध में रूह फैलती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी और कैसे वगैरह बढ़ते चले जाते हैं। हर वो रूह फैल रही है। काम में रूह गिरती है, क्रोध में फैलती है। काम, क्रोध, मद, मद लोभ विसारो। मद कहते हैं नशे को। ओ मैं आलम, मैं फाजल, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं हाकिम, मैं दलनहाद, मैं राजा, क्या परवाह, इस नशे में जा रहा। और लोभ, लोभ में और रूह फैलती। कहते हैं इन चीजों को विसार। आपको पता है जिसको हमारे दिल में कोई कामना ख्याल हो, उसमें कहीं रुकावट होती मालूम हो, डर पर्दा या ज़ाहिर, तो गुस्से में तब्दील हो जाता है गुस्सा। क्रोध आखिर क्या है? किसी कामना में रुकावट का भाषण। उसमें क्या होता? गुस्सा जिसको आ जाए वो ऐसा बोल नहीं सकता, ऊंचा बोलता, और उसके मुंह में झाग आ जाती है। देख लो, तो जब एक चीज के पाने के लिए वो जरूर उसको रुकावट बने तो पानी धकेलना चाहता है, पार होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। इसको लोभ कहते हैं। जब लोभ मिल जाए तो खूब मस्त, मैं खूब
बस है कामना ही। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, झगड़ा ना कामना हो, ना क्रोध बढ़े, ना लोभ बढ़े, कामना बहीन हो जाओ। ये दसम गुरु साहब ने कहा। सब महापुरुषों ने एक ही बात कही। तो कहते हैं काम, क्रोध, मद और लोभ, इसको बता, ये असल की बातें हैं भाई, तुम्हारे काम आने। ये जमीन की तैयारी है। कहते और बातें 3-4 मैं आपको बताता हूँ। जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया हूँ, कबीर साहब कहते हैं, वो आगे सुन। वो कहते हैं मैं अपने दिल की बातें सुनाऊंगा। ज्ञान वैराग्य दया मान राखो, कहे कबीरा दिल की। कबीर साहब फरमाते हैं भाई आगे तुमको तुम्हारे काम आने काम की बातें बतलाई, अब दिल की बात बतलाता हूँ। ज्ञान को हासिल करो। ज्ञान किसका नाम? पढ़ने लिखने का नाम ज्ञान नहीं, इल्म का नाम ज्ञान है। ज्ञान नाम है अनुभव करने का। इसकी तारीफ संतों ने की है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सो। वो धुनी प्रणव की नाद, उदोगीत प्रणव की धुनी जो हो रही है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान। कहते कैसे होगा? कहते बैराग, नॉन अटैचमेंट। बाहरी दुनिया से, जिस्म से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से बैराग करो। ये धार्मिक हो। जब स्थिरता होगी, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। सच्चा बैराग ये नहीं कि बाहर जंगलों में जा बैठो। अरे भाई दुनिया में रहती हो, बाहर से हट सको, इन्वर्ट कर सको, राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस कर सको, इसका नाम सच्चा बैराग है। स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, चलो दर्जे बदल जाए। तो ज्ञान, बैराग, दया मन धारो, दया का भाव रखो। परमात्मा प्रेम है, वो सब मैं सब से प्रेम करो। जहाँ प्रेम होगा वहां दया का भाव होगा। दया देना जानती है, लेना कुछ नहीं जानती। तो कहते ये 3 चीजें हैं असल। ये मेरी दिल की बातें हैं जिसको मैं दुनिया में फैलाने आया हूँ। इसको तुम दिल में धारण करना। पहले बातें जो तुम्हारे काम आने वाली थी, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड थी, वो थी, और ये दिल की बात है। कहते क्या पता है जिंदगी कब खत्म हो जाए। जल्दी से जल्दी भाई नेक पाक सदाचारी जीवन बनाओ और प्रभु के ध्याने वाले बन जाओ। ये कबीर साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा। मतलब समझने से है। एक बात समझ में आ गई, मैं ये अर्ज करूंगा भाई, आप नाम जपते हो, कुछ न कुछ तो करते हो, कभी अंतर प्रकाश हुआ है? हुआ तो ठीक। कभी वो अखंड की धारा कहो, अखंड कीर्तन कहो, उदू गीत सुनाई दिया है? अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो अभी नाम के साथ नहीं लगे वही। पहला कदम उठाया ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, ये पहला कदम। दूसरा भी उठाया, कुछ न कुछ जप कर रहे हैं हम। तीसरा जिसका जप कर रहे हैं उसके साथ लगे, नहीं लगो तो अंतर प्रकाश होना चाहिए। और हर एक समाज में ये आदर्श दिया गया है। खालसा कौन है? जिसके अंदर पूर्ण ज्योत का विकास हो। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालस्ताए न खालस जाने। यही तारीफ मुसलमान की भी की गई है। जो कोई तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को दे, कोई तूर जो नूर को देखता है वही मुसलमान है। ईसाई वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है। हिंदू वही है जो परमात्मा की ज्योति को देखता है। अरे भाई आदर्श शारीरिक समाज के सामने वही आमे लोगों की कमी के सौ से भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे हैं। ये कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा है।